नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। लगा दो जाति का लेबल लहू की बोतल पर, फिर देखते हैं इसे कितने लोग लेने से मना करते हैं। ये जातिवाद से जुड़ी हुई कहावत है। यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जो सीएम योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र है, वहां से एक जातिवाद से जुड़ी ऐसी घटना सामने आई जो आपको झकझोर कर रख देगी, जो आपके पैरों के तले से धरती खिसक जाएगी, ऐसा आपको मजबूर कर देगी। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये काफी वायरल हो रही है। ये जो तस्वीरें हैं ये 14 जून की बताई जा रही हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि बहुजन समाज के कुछ महिला व पुरुष जो खून में लथपथ है, हिंदुओं ने इन पर हमला किया। इस बात को हम इसलिए कहते हैं हिंदुओं ने हमला किया क्योंकि बहुजन समाज को पता नहीं क्या समझ के रखा है, जानवरों जैसा बदसलूक करते हैं। इसलिए हम हिंदू कहते हैं कि हिंदुओं ने बहुजन समाज पर हमला किया। ऐसी घटनाएं पहली नहीं है, रोजाना ऐसी घटना सामने आती है। यदि हम बात करें, लगभग 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में गांव, बस्तियां, कस्बे सभी बंद है। यदि हम बात करें यातायात के साधनों की, ट्रेनें, बसें, सभी यातायात के साधन भी बंद है। कंपनी, फैक्ट्री, कारखाने, इंडस्ट्री सभी बंद है। यदि खुला हुआ है तो एक ही चीज़ है, वह खुली हुई है जाति व्यवस्था, जातिवादी घटनाएं जो हम रोजाना देखते हैं। कहीं बहुजन समाज की बच्चियों का बलात्कार कर दिया जाता है, ऐसी घटनाएं सामने इस लॉकडाउन में। तो कहीं बहुजन समाज के युवा, बहुजन समाज के नेता, जो अभी पिछले दिनों वायरल हुआ था संभल कांड, जो एक धोबी समाज से थे, बाप व बेटे दोनों को मार दिया जाता है। ये सब लॉकडाउन की घटनाएं हैं। यदि हम गिनवाने लगे तो गिनती अभी कम पड़ जाएगी। इतनी घटनाएं रोजाना होती है और कुछ छुपा दी जाती है तो कुछ उजागर हो जाती है, क्योंकि मनुवादी मीडिया इनको नहीं दिखाना चाहती, वो इनको छुपा देती है, दबा देती है ऐसी खबरों को। इसलिए हम आवाज उठाते हैं बहुजन समाज के ऐसे मुद्दों पर। जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि गोरखपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता धीरेन्द्र प्रताप द्वारा वायरल की गई है। धीरेन्द्र प्रताप ने यह आवाज उठाई और आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई। हम धीरेन्द्र प्रताप का आपको मोबाइल नंबर भी देंगे जो हमने पाया। धीरेन्द्र प्रताप की हम हिम्मत को दाद देते हैं कि उन्होंने ऐसी घटना को उठाने का कार्य किया। धीरेन्द्र प्रताप का सबसे पहले हम नंबर देना चाहते हैं। धीरेन्द्र प्रताप का नंबर है 8960043992। दोबारा बता देते हैं, 8960043992। ये सामाजिक कार्यकर्ता है गोरखपुर से धीरेन्द्र प्रताप, जो बहुजन समाज से ताल्लुक रखते हैं। यदि किसी को कोई जानकारी चाहिए तो इनके नंबर पर कॉल करके जानकारी पा सकते हैं। ऐसी घटनाओं को सुनकर, ऐसी घटनाओं को देखकर हमारे एक बात याद आती है जो हमने बुद्ध की किताब से पढ़ी थी। तथागत गौतम बुद्ध की एक हमारे पास किताब आई, उसमें हमने पढ़ा था कि क्षत्रिय क्षत्रिय से लड़ता है और ब्राह्मण ब्राह्मण से भी लड़ता है। बहुजन समाज के लोग आपस में भी लड़ते हैं, लेकिन इस तरह से कोई नहीं लड़ता कि कमजोर वंचित समाज को दबाकर लड़ते हैं। युद्ध भी होते थे जो क्षत्रिय क्षत्रिय से लड़ता था, जीतता था वह हारता था, एक तरीका होता था। लेकिन इस तरीके से महिलाओं पर, बच्चियों पर बेरहमी से वार किया जाता है, ऐसे कभी नहीं होता था। इतिहास गवाह है कि यदि युद्ध भी हुए हैं तो वह भी एक नियम व कानून के तहत हुए हैं। महिलाओं पर कभी वार नहीं किया जाता था इस तरीके से। ये महिलाएं जिनके हम आपको फोटो दिखा रहे हैं, खून से लथपथ है। हम इन फोटो को ब्लर करके इसलिए दिखा रहे हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होती है, चैनल बंद होने की कंडीशन हो जाती है, इसलिए हम ऐसी तस्वीरों को ब्लर कर देते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को यदि आप देखोगे बिना ब्लर हुई तो आपके पैरों के नीचे धरती खिसक जाएगी, जो लाजमी है। और हम इस पर एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, जो हम बार बार कहते हैं ऐसी घटनाओं को देखकर, कि जो ऐसी घटनाएं होती है जिसके साथ जो पीड़ित पक्ष है वह क्यों सहन कर लेता है। जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है, ये कहावतें हैं। लेकिन आज ये कहावतें क्यों फेल हो रही है? क्यों जुर्म सहते हो, मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते? हम इस बात को कहते हैं कि जुर्म सहते हो आप। अभी लखनऊ में एक ऐसी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें जूती व चप्पल गले में टांग कर उसको घुमाया गया बहुजन समाज के लोगों को, और वह बहुत खुशी के साथ जूती चप्पल पहन रहे हैं। वीडियो में जूती चप्पलों की माला खुशी के साथ पहन रहे हैं, विरोध भी नहीं कर रहे। ये इंसान है या जानवर है? क्या इनका जमीर मर चुका है? क्या इनके अंदर जरा सी भी मान सम्मान वाली बात नहीं है? अरे जब तुम्हारे गले में जूती व चप्पलों की माला डाली जा रही थी तो उसका विरोध भी कर सकते थे,
सामने वाले को मार भी सकते थे या मर सकते थे। लेकिन ऐसी घिनौनी जो हरकत आपकी वायरल होती है, उससे समाज की भी थू-थू होती है, समाज का अपमान होता है। ऐसे जुर्म सहते हो, यह काफी दुख होता है। यह एक कायरों वाली कहानी है कि कायर बन गए, जमीन मर चुका। अरे इस तरीके से यदि जीना है तो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हो। ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मौत आ जाए, वो अच्छी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जीवन लंबा होने की बजाय छोटा होना चाहिए लेकिन महान होना चाहिए। जीवन लंबा ना हो लेकिन महान हो। जिंदगी कम जियो लेकिन मान सम्मान से जियो। ये नहीं कि लंबी जिंदगी जीते हो और इस तरीके से शोषण का शिकार होते हो। ये कहाँ का तुम्हारा जीवन है? ये कैसी आपकी इंसानियत है? अपने समाज को हम कहते हैं और अपने समाज से अपील कर रहे हैं। यह हमारा मकसद किसी हिंसा को भड़काना नहीं है, ना ही लड़ाई झगड़ा कराना है, लेकिन जो सत्य है वह हम कहना चाहते हैं। ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सकती है बहुत जल्द, क्योंकि ऐसी जब घटनाएं होती है तो समाज में कहीं ना कहीं कमजोरी होती है। समाज डरता है, भयभीत होता है। समाज के अंदर जो सांस है, जो ताकत है, जो हिम्मत है, उसको दिखाना नहीं चाहता। आपस में कितना लड़ लेते हैं। यदि आपसी विवाद होता है, पारिवारिक विवाद होता है, या फिर भाई बंधु वाला विवाद होता है, उसमें आपस में सिर फोड़ लेते हैं, लाठियां चला लेते हैं। लेकिन यदि एक बहुजन समाज के ऊपर श्रवण हमला करते हैं, हिंदू हमला करते हैं, तो इस तरीके से जानवरों की तरह, एक कमजोर व्यक्ति की तरह, एक हिजड़ों की तरह सहन कर लेते हैं। यह है हमारे बहुजन समाज की सबसे बड़ी कमी। और समाज को हम जागरूक करना चाहते हैं और अपनी बातों से, अपने विचारों से हम चाहते हैं कि समाज के अंदर एक ऊर्जा पैदा हो, समाज के अंदर एक नया जोश पैदा हो। जो ऐसी वारदात होती है किसी के साथ, उसका डटकर साहस के साथ मुकाबला कर सके, मुंह तोड़ जवाब दे सके। अरे जिंदगी क्या है? जिंदगी को कुछ अहमियत नहीं दे रहे। एक पौवा पी लेते हैं शराब का और उसमें बन जाते हैं तानाशाह, शहंशाह। और जब ऐसी वारदात होती है तो कहाँ चला जाता है वह जोश? सबसे बड़ी कमी बहुजन समाज में है, कर्म कांडों में पड़ा हुआ है, इससे बाहर नहीं निकलता। जब ऐसी वारदातें होती है तो क्यों नहीं बचाने आता आपको कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह? नहीं बचाने आता और ना ही आएगा। अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। और सदियों से यही होता रहा, किसी ने हमारी रक्षा नहीं की और ना ही कोई करेगा। अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। आत्मनिर्भर शब्द याद रखिए, मोदी भी कह चुके हैं कि आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर रहोगे तो ऐसी घटनाएं कभी नहीं होगी। डटकर मुकाबला कीजिए और शेरों की तरह जीना सीखिए, शेरों की। बाबा साहब ने कहा था कि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। और आप उस बकरे से भी बदतर हो। इस तरीके की घटनाएं सहन कर लेते हो, ऐसी वारदात आपके साथ हो जाती है। अरे महिलाओं की रक्षा आप नहीं कर सकते, अपने बच्चों की रक्षा आप नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? ऐसा जीवन तो जीना बेकार है। इससे अच्छा है कि आप ना ही जियो, आप मर जाओ। आपका मरना अच्छा है। ऐसी जिंदगी जीने से तो आपका मरना अच्छा है, ये हम बार बार कहेंगे। अरे आंखें निकाल लो सामने वाले की, जो आपकी बच्ची के साथ या आपकी महिला के ऊपर गलत नजर डालता हो। हाथ तोड़ दो ऐसे मनुष्य के, ऐसे प्राणी के जो आपके साथ अमानवता का व्यवहार करता हो, समानता का व्यवहार ना करता हो, उसके हाथ तोड़ दो। और यदि कोई आपके ऊपर हथियारों से वार करता है तो आपके पास भी हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है, उसका आप उपयोग कर सकते हो। संगठन, अगर संगठन नहीं है, अकेले पड़ गए, तो उसका भी आप इंतजाम कर सकते हो। छल कपट नीति अपनाइए और साम दाम दंड भेद, इसको भी अपने अंदर पालिए, क्योंकि वह साम दाम दंड भेद से ही आपके ऊपर वार करते हैं और करते रहे हैं। और यदि आपने साम दाम दंड भेद की नीति नहीं अपनाई, कूटनीति नहीं अपनाई, अरे उन लोगों की चाल साजी समझो, वह किस तरह से आप पर वार करते हैं, आपको किस तरह गुमराह करते हैं, आपको किस तरह प्यार से मीठी मीठी बातों में लेकर आपका सत्यानाश करते हैं। उनकी हर एक गतिविधि को समझो, उनकी हर चाल पर, हर पैतरे पर नजर रखो कि वह क्या चाहते हैं और क्या करते हैं। यदि आप जागरूक रहोगे, शिक्षित रहोगे, शिक्षित वह नहीं पढ़ा लिखा, शिक्षित बुद्धि से शिक्षित, बुद्ध के ज्ञान के प्रतीक रहोगे, तो आपके ऊपर
कोई वार नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। हमारा अपना खुद का तजुर्बा है कि यदि आपके ऊपर वार होता है तो उसके गुनहगार आप खुद हो। जुर्म सहोगे तो सामने वाला आपको प्रताड़ित करता रहेगा और ऐसी घटनाएं रोजाना सामने आती रहेगी। लेकिन हम ऐसी घटनाओं पर आवाज़ उठाएंगे, समाज को जागरूक करेंगे, समाज के अंदर एक क्रांति, एक साहस, एक जोश पैदा करेंगे कि समाज भी एक अपने आप में कुछ है। ये दिखाना चाहेंगे, समाज की जो खोई हुई ताकत है उसको हम जगाना चाहेंगे और जगाते रहेंगे अपने जज्बात से, अपनी बुलंद आवाज़ से, अपने विचारों से। तो हमारा मतलब ये था कि जो ऐसी वारदात होती है ऐसी वारदात ना हो, ऐसी वारदातों पर लगाम लगे, क्योंकि जब वारदात हो जाती है तब आती है पुलिस, जब वारदात हो जाती है तब आता संगठन, जब ऐसी घटनाएं हो जाती है तो तब आता है आपका समाज, और उसके बाद मारे पीछे पुकार है। ये कहावत है कि मारे पीछे पुकार है, फिर कुछ नहीं होता। धरने प्रदर्शन करते हो, रोड जाम करते हो, भारत बंद करने का ऐलान करते हो, इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रशासन व शासन सब मनुवादियों के हाथ में है। इस बात को मत भूलना। इसलिए हम कहते हैं कि घटना जब होती है या उससे पहले ही अपना इंतजाम करके रखो। घटना जब हो जाए उसके बाद कुछ नहीं होगा। मरने के बाद सैकड़ों डॉक्टर खड़े हो जाते हैं कि इसको तो हम बचा लेते, यदि हमें पूछते तो हम बचा लेते, लेकिन ऐसी नौबत ना आए। यदि ऐसी नौबत आएगी तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे अपने ऊपर, आप आत्मनिर्भर नहीं रह पाओगे, आप दूसरे के ऊपर आस्तिक रहोगे, आप दूसरों की बैसाखी का सहारा बनोगे। तो ऐसी नौबत ना आए कि आपको दूसरे की जरूरत पड़ सके, और हम तो आपकी आवाज़ उठाते ही रहेंगे। यदि ऐसी घटनाएं होती है तो हम इसी अंदाज में, दबंग आवाज़ में आपकी आवाज़ उठाएंगे। तो आप देख रहे थे बहुजन हलचल। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं उमेश करुणा आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।